जय श्री महाकाल। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंदगिरी। आप सभी को पता है हमारे ट्रांसजेंडर फाइल का ये दूसरा एपिसोड है। हम लोग ट्रांसजेंडरों के जीवन पे उनका दर्द भरी कहानी और उनका हकीकत आप लोग को बीच में लाने का वादा कर रही थी, तो उस वादे में ये एक दूसरा कदम है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है और उनका हंसता खेलता नाचते गाते हुए आप लोग ने सबने देखा है कि ट्रांसजेंडरों को, किन्नरों को, मगर उसका पीछे का दर्द आप लोग को पता नहीं है। तो उसी दर्द से रूबरू कराने के लिए आज हमारे बीच में विशाखा जी हैं। तो विशाखा जी से आज हम लोग पूछते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका बाल्यकाल कैसा रहा, उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो पाई और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। ये सारी चीज आज हम लोग जानते हैं और आप लोग भी बने रहिए हमारे इस ट्रांसजेंडर फाइल में, ताकि आप लोग को हमारे ट्रांसजेंडर और हमारे किन्नरों के जीवन के साथ, उनके हकीकत कहानी के साथ आप लोग को रूबरू करने का मौका मिले। स्वागत है विशाखा जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। सर्वप्रथम माता जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आपके इस प्लेटफॉर्म ट्रांसजेंडर फाइल्स के माध्यम से मुझे मेरा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने का ये जो मौका मिला है। विशाखा जी, सबसे पहले तो आप बताइए अपने जीवन के बारे में, बाल्यकाल के बारे में, और आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर वुमेन है, किन्नर है करके, और जब इस चीज को पता चलने के बाद आपके परिवार वाले और समाज का क्या रिएक्शन था? माता जी, मैं वर्तमान समय में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। मैंने हिंदी से एमए किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, वहीं से मेरी पीएचडी भी हुई है, और ईसीसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और इसके पहले मेरी जो स्कूलिंग लाइफ रही है वो आईसीएससी बोर्ड की हुई है, वो सुल्तानपुर से हुई है। देन आफ्टर मैं 12th पास आउट होने के बाद मैं प्रयागराज आ गई, और यहीं से मेरी प्रयागराज से ही ये मेरी जो ग्रेजुएशन की जर्नी है वो शुरुआत रही। बहुत सुंदर विशाखा जी, और आपने अपना जीवन को संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि आप बताइए कि आपके बाल्यकाल कैसा रहा और आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर महिला या किन्नर है करके? माता जी, बाल्यकाल तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग रहा, और वो हमें लगता है कि हम किन्नर बच्चों के लिए वो एक बहुत ही अलग परिवेश होता है, वो एक बहुत अलग माहौल होता है, जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, नॉर्मल बच्चों के बीच में हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते, हम अपने आप को रख नहीं सकते, हमें हमेशा उनसे अलग रहना पड़ता है, हमारा कोई दोस्त नहीं बनता है, हमारे साथ कोई अपना मतलब व्हाटएवर कुछ भी कोई हमारे साथ अपना शेयर नहीं करना चाहता है। तो बाल्यकाल तो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा हमारा थोड़ा सा कठिन होता है। और आई थिंक मुझे लगता है जब मैं क्लास 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, तभी मुझे पता चला कि कुछ तो मेरे में अलग है जो मुझे इन बच्चों से अलग दिखाता है, और तब मुझे ये पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने आप को एक किन्नर या ट्रांसजेंडर महिला करके समाज में स्थापित करी, तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, कितना कठिनाई हुई, इसके बारे में आप बताइए। सामाजिक कठिनाइयों के बारे में आप पूछ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि सामाजिक कठिनाइयां आज भी मेरा पीछा छोड़ी हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में सामाजिक
जो उत्पीड़नाएं होती हैं वो आज भी हमें परेशान करती हैं और हमारे ज़िंदगी में दखलंदाजी देती हैं। जब मैंने अपने आप को किन्नर या ट्रांसजेंडर महिला के रूप में समाज में लाया, तो सबसे पहला जो भेदभाव मिला वो मुझे मेरे घर परिवार से ही मिला। जिस माँ बाप से मुझे जन्म मिला, मैं 2 भाई बहन थी, तो जिस माँ बाप से मुझे जन्म मिला, जब भेदभाव उन्होंने ही करना शुरू कर दिया तो समाज तो अपने आप ही भेदभाव करने लगेगा। एक बच्चे को ज्यादा प्यार करना, दूसरे बच्चे को कम प्यार करना, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरा बच्चा किन्नर है। अब किन्नर होना अभिशाप तो नहीं है और किन्नर होना ये हमारी गलती नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये कुदरती देन है, कहीं ना कहीं ये ईश्वर की प्रदत्त की हुई माँ बाप को भी एक अनोखा गिफ्ट है, एक अनोखा तोहफा है। जो हम संसार में लाखों माँ बाप हैं, क्यों ना हम किसी और के कोख से जन्म लिए, हम आप ही के कोख से क्यों पैदा हुए, तो इसमें सिर्फ हमारी गलती कहाँ से है। लेकिन सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से सब कुछ झेलना उस किन्नर बच्चे को ही पड़ता है जिसने इस संसार में जन्म लिया है। विशाखा, मैं आपका दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक किन्नर हूँ, उसी समाज से हूँ। तो मुझको पता है कि आप किस रास्ता से गुजरी हैं, हम जानती हूँ। और मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि कभी भी आप हिम्मत ना हारिए। जीवन संघर्ष भरी है और जीवन को हमेशा ही आगे बढ़ाते रहिए। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने जीवन का सबसे ऐसे अप्रिय घटना बताइए जो आपको अभी भी उस घटना के बारे में आप याद करती होंगी तो आपको झंझोरता हो, ऐसे घटना के बारे में आप बताइए। जी माता जी, ऐसी बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हैं जो मुझे आज भी झकझोर के रख देती हैं। फिर लेकिन एक उसमें से जो अत्यंत अप्रिय घटना है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा, उसके जीवन में सबसे ज्यादा हर्ष तब होता है जब वो स्कूल जाता है और नए नए बच्चों के साथ उसकी दोस्ती होती है, नया परिवेश मिलता है, नए लोगों में उसको एक मौका मिलता है अपनी चीजों को रखने का। और लेकिन जब उन्हीं स्कूल के बच्चों के साथ, उन्हीं स्कूल के टीचर्स के साथ जब बच्चे का शोषण हो, तो वो सबसे ज्यादा दुखद घटना होती है जब बच्चे का स्कूल विद्यालय जाने से मन ही टूट जाए। तो मेरे साथ भी जिन बच्चों के बीच मुझे रहना था, जिन बच्चों के बीच मुझे खेलना कूदना था, जब वही बच्चे मेरे साथ भेदभाव करते थे और वो स्कूल के अध्यापक जिनसे मुझे शिक्षा लेनी थी, जब वही मेरा शोषण करने पे लग गए, तो मेरे लिए वो सबसे विषम परिस्थिति थी। उस बीच में अपने आप को कैसे रखना है। बिल्कुल सही बात है। और विशाखा, ये बताइए कि उस समय में इतना परिस्थितियां उल्टा था, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत था, उस समय में भी कोई ना कोई तो होगा आपको सपोर्ट करने के लिए और आपको हौसला बढ़ाने के लिए। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला और किसने आपको आगे बढ़ने का हौसला दिया? जी, प्रत्येक बच्चा अपने परिवार में किसी न किसी से सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, किसी न किसी से सबसे ज़्यादा करीबी होता है। तो मुझे ये सपोर्ट, जो पारिवारिक सपोर्ट मुझे मिला, वो मेरी माँ से मिला। कहीं ना कहीं उन्होंने इस रूप में मुझे सबसे पहले उन्होंने ही स्वीकारा कि जैसा भी अब है तो मेरा बच्चा ही, तो इसमें बच्चे की ही सिर्फ गलती नहीं है। तो इसलिए जो मुझे मेरे साथ जो कुछ भी होता था, वट एवर आई फील, वो सब कुछ मैं अपनी माँ को बताती थी और मेरी माँ फिर वो मेरा दर्द समझती थी और मेरा हौसला वो बढ़ाती थी कि इन सारी चीज़ों से कैसे मुझे बाहर निकलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मुझे कैसे फेस आउट करना चाहिए, इनको इग्नोर करके कैसे मुझे अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे मेरे माँ से सीखने को मिली। आप बताइए कि समाज में आप ऐसा क्या चीज करना चाहती हैं कि ट्रांसजेंडर किन्नरों के लेके समाज का नजरिया बदले? और दूसरी क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज के लिए क्या करना चाहेंगी ताकि आने वाले बच्चे लोग, जो संघर्ष आप झेल के आई हैं, जो कठिनाई से आप यहाँ तक पहुंची है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताइए। समाज का नजरिया
हम अपने आप नहीं बदल सकते। फिर समाज के भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जो हमसे अत्यंत प्रेम भी करता है, और दूसरा पहलू वो है जो हमें देख के आज भी कहीं ना कहीं हमें इग्नोर भी करता है। तो जब हम अपने आप को बदलेंगे, जब हम अपने आप को उस काबिल बना लेंगे, तो शायद समाज का नजरिया हमारे लिए भी, जो दूसरा पहलू है उसका भी नजरिया उतना ही बदल जाए जो कि समाज के पहले पहलू का नजरिया है। और मेरा जो आज मैंने इतनी शिक्षा हासिल की है, उसके पीछे मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो करना चाहती हूं जो हमारे किन्नरों की सदियों से चली आ रही प्रथा है, मांगना और खाना, टोली बधाई परंपरा। मैं उसके साथ साथ अपने समाज के बच्चों के लिए ये सीख देना चाहती हूं कि हम अपने आप को उस काबिल बना लें, हम अपने आप को उस लायक बना लें, ताकि सिर्फ हमें मांग के खाना ही ना पड़े। हम अपने आप को कहीं भी, जिस भी दिशा में चाहें उस दिशा में हम अपने आप को सेटअप करके, उस दिशा में हम अपने आप को बिल्डअप करके, हम भी समाज के एक उभरते हुए सितारे के रूप में नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा, आज हमारे स्टूडियो में आई और अपने बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद कहती हूं। और मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाहूंगी कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और बिना शिक्षा के जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे एक हथियार में धार नहीं होता है तो वो हथियार कोई काम का नहीं होता है, तो इसी तरह ही हमारे जीवन में शिक्षा का भी उतना ही महत्व है। तो शिक्षित अपने बच्चे को, अपने परिवार को, और खास करके हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय से जो भी आते हैं, मैं उनसे कहूंगी कि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय बहुत पिछड़ा समुदाय है, तो सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हम लोग उस चीज से वंचित रहेंगे। तो इसीलिए शिक्षा हासिल करना बहुत जरूरी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आधा रोटी खाइए, है ना, और भले कपड़ा कैसे भी आप पहने, मगर शिक्षा हासिल करना बहुत जरूरी है। शिक्षा हासिल करिए। जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और शिक्षा खाली एक शिक्षा हासिल करके खाली नौकरी के लिए नहीं, आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में कैसे आप सही डिसीजन ले सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है शिक्षा के लिए। तो ये शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी जितने भी हमारे चैनल में जुड़े हुए और जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा कहना है कि अपने बच्चे को जरूर से जरूर आप लोग जितना चाहे उतना शिक्षित करिए और आगे बढ़ाइए। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और प्यार दीजिए, और आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के रूप में आप लोग जरूर बताइएगा।